पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति तत्कालीन पेट्रोलियम और रसायनों संबंधी समिति के विभाजन के परिणाम स्वरूप 5 अगस्त 2004 से अस्तित्व में आई थी। तत्कालीन पेट्रोलियम और रसायनों संबंधी समिति का पहली बार 8 अप्रैल 1993 को गठन हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष हैं रमेश बिधुड़ी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति विभागों से संबद्ध 24 स्थायी समितियों में से एक है। यह लोकसभा सचिवालय की ओर से संचालित की जाती है। समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा के 21 सदस्य होते हैं, जिन्हें लोकसभा के अध्यक्ष की ओर से चुना जाता है। वहीं राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्यसभा के सभापति की ओर से चुना जाता है। अध्यक्ष की ओर से समिति के लोकसभा सदस्यों में से समिति के सभापति की नियुक्ति की जाती है। वहीं आपको बता दें कि कोई भी मंत्री विभागों से संबद्ध किसी भी स्थायी समिति में सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र नहीं होता है, और अगर किसी सदस्य को समिति में नाम निर्देशन की बाद नियुक्त मंत्री किया जाता है तो वह इस नियुक्ति की तिथि से समिति की सदस्य नहीं रहेगा। समिति के गठन की तारीख से समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है। आइए अब जानते हैं इस समिति के कामों के बारे में। समिति को कई काम सौंपे गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और दोनों सदनों के लिए इस बारे में प्रतिवेदन करना। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से समिति को सौंपे गए संबंधित मंत्रालय से संबंधित विधेयकों की जांच करना और उन पर प्रतिवेदन तैयार करना। मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना और उस पर प्रतिवेदन तैयार करना। सदनों में प्रस्तुत राष्ट्रीय मूल दीर्घकालिक नीति प्रलेखों को चाहे वो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष की ओर से समिति को भेजा गया हो, चाहे किसी भी स्थिति में उस पर विचार करना और प्रतिवेदन तैयार करना। हालांकि ये समिति कई विषयों पर काम करती है। जैसे समिति ने वर्तमान अवधि 2020-21 के दौरान समिति की ओर से जांच के लिए विषयों के चयन से संबंधित ज्ञापन संख्या 1 पर विचार किया। अब आपको बताते हैं अनुदानों की मांगों के विचार से संबंधित कार्यात्मक प्रक्रिया के बारे में। हर एक साल में बजट पर सामान्य चर्चा पूरी होने के बाद सभाओं को एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है। समिति संबंधित अवधि के दौरान अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करती है और दी गई समय सीमा के अंदर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। समिति के प्रतिवेदन के आलोक में सभा की ओर से अनुदानों की मांगों पर विचार किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे समिति के विधेयकों पर विचार करने से संबंधित प्रक्रिया के बारे में। समिति किसी भी सदन में पुनः स्थापित केवल ऐसे विधेयकों पर विचार करती है जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की ओर से चाहे जैसी भी स्थिति हो इसे सौंपा जाता है। समिति उस सौंपे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों और खंडों पर विचार करती है और दी गई समय सीमा के अंदर उस पर प्रतिवेदन तैयार करती है। अब कुछ बातें जानते हैं समिति की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में और उनके ओर से सौंपे गए प्रतिवेदन के बारे में। अनुदानों की मांगों और अन्य विषयों से संबंधित प्रतिवेदनों के बारे में संबंधित मंत्रालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिवेदन में सिफारिशों पर कार्रवाई करे और प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की तिथि से 3 महीने के अंदर पर की गई कार्रवाई का जवाब प्रस्तुत करना होता है। समिति की ओर से मंत्रालय से प्राप्त होने वाले की गई कार्रवाई टिप्पणियों की जाँच की जाती है और उन पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत किए जाते हैं। अब इन की गई कार्रवाई के विवरणों को पटल पर कैसे रखा जाता है। सिफारिशों के संबंध में सरकार से प्राप्त होने वाले उत्तरों के अध्याय 1 में और की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों के अध्याय 5 में की गई सिफारिशों के अंतिम उत्तरों को विवरणों के रूप में दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है और यह सभा पटल पर रखा जाता है। निर्देश 73 का के अंतर्गत मंत्री की ओर से वक्तव्य कैसे दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश 73 का के संबंध में संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में 6 महीने में एक बार सभा के वक्तव्य देता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थायी समितियों की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सरकार की ओर से उच्चतम स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।